वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूथ स्टडी सेंटर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नामकरण। इसके पहले भी हम नामकरण की एक श्रृंखला बता चुके हैं जिसमें फार्मूले के बारे में कुछ बात हुई थी, उसमें 2-3 एग्जाम्पल लिए थे। आज हम केवल एग्जाम्पल पे बात करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक श्रृंखला है CH3 CH2 CHOH CH2 COOH। इसमें एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे 2 क्रियात्मक समूह हैं। एक तो ये है, यहाँ पे H नहीं रहेगा, COOH रहेगा। तो ये क्रियात्मक समूह A है, दूसरा A है। अब इसमें से आपको मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन करना है। तो इसमें आपको वरीयता की श्रेणी में COOH आता है। ये आपके सबसे ऊपर की श्रेणी में आता है, यानी वरीयता के क्रम में सबसे ऊपर है। तो पहले इसे हम क्रियात्मक समूह, जब ऐसी कंडीशन आती है तो आपके वरीयता का क्रम देखना जरूरी है कि कौन पहले आएगा और किसको हम मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में रखें। तो यहाँ पे दोनों है, तो यहाँ पे क्रियात्मक समूह इसे माना जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिस्थापी। और जब प्रतिस्थापी होता है किसी भी क्रियात्मक समूह के, एक अनुलग्न होते हैं, एक पूर्वलग्न होते हैं। तो देखो, जब प्रतिस्थापी के रूप में लिखा जाएगा तो पूर्वलग्न लिखा जाएगा, और जब वो क्रियात्मक समूह के रूप में लिखा जाएगा तो अनुलग्न लिखा जाएगा। तो दोनों का अनुलग्न और पूर्वलग्न दोनों याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखो, जब ये पहला कार्बन हो गया, इसको भी ये COOH वाले कार्बन को भी गिना जाएगा। तो पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अब देखो, ये तीसरे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है OH, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। इसके बाद फिर टोटल 5 कार्बन है, 5 नंबर पे आएगा पेंट। सिंगल बॉन्डिंग है इसलिए N जोड़ेंगे, पेंटेन हो गया। ये यहाँ पे इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है ओइक अम्ल, तो यहाँ पे हो जाएगा पेंटेनोइक अम्ल। ये हो गया इसका। अब इसके बाद देखो, दूसरा लेते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल जो है ये द्वितीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे ये द्वितीयक है। द्वितीयक कैसे आप जानोगे? देखो, जैसे मान लीजिए जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सी समूह यानी OH समूह जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा किस कार्बन से? इस वाले से है, ठीक। तो यहाँ पे इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन अतिरिक्त 2 कार्बन से, पहला तो ये वाला है, दूसरा ये वाला, यानी इन दोनों कार्बन से अतिरिक्त बॉन्डिंग किया है। जब ऐसी कंडीशन आए कि एक जिस कार्बन से हाइड्रोजन यानी हाइड्रोक्सी समूह एल्कोहल ग्रुप जुड़ा है, वो कार्बन अतिरिक्त 2 कार्बन परमाणुओं से अगर बॉन्डिंग करता है तो ये द्वितीयक एल्कोहल लिखा जाता है। ये हो जाएगा द्वितीयक एल्कोहल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, अब हम चाहे जिस तरफ से नंबरिंग करें, चाहे इधर से करें या इधर से करें, क्योंकि यहाँ से दूसरा स्थान इसका फिक्स ही है, दूसरे स्थान पे आएगा। तो इसका नामकरण करेंगे तो ये हो जाएगा प्रो, और सिंगल बॉन्डिंग है इसलिए N जोड़ोगे, ये हो जाएगा प्रोपेन, ठीक। और इसके बाद प्रोपेन के बाद यहाँ पे 2 ऑल लिखोगे, ठीक। और ऐसे भी लिख सकते हो इसे 2 प्रोपेनॉल। ये केवल प्रोपेनॉल के लिए है, ठीक, सभी के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है। तो इसका मतलब 2, यहाँ पे 2 अंश दिख रहा है, तो इसका मतलब द्वितीयक एल्कोहल है। तो ये दूसरे वाले कार्बन से जुड़ेगा ही, चाहे इस तरफ से करो या इस तरफ से करो। अगर कार्बन की संख्याएं और ज़्यादा होती हैं तो ये भी परिवर्तित होगा। ये आता है तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल में क्या आएगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये C है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ से भी हमारा एक कार्बनिक श्रृंखला जुड़ी हुई है, एक यहाँ से जुड़ी है, एक यहाँ से जुड़ी है, इसके साथ एक ये जुड़ा हुआ है OH। तो यहाँ पे जब ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है अतिरिक्त, पहला, दूसरा, तीसरा, तो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये तृतीयक, इसे लिख सकते हो आप ब्यूटेनॉल, 3 ब्यूटेनॉल। ये हो जाएगा तृतीयक एल्कोहल। अगर वैसे इसका IUPAC नामकरण में देखो तो यहाँ से अगर हम ऐसे लेते हैं इसे, तो ये एक श्रृंखला बन जाएगी हमारी। अब हम नंबरिंग चाहे यहाँ से करें, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक आएगा ये दूसरे नंबर पे ही। तो ये हो जाएगा 2 मेथिल, क्योंकि ये भी जुड़ा है, ये हो जाएगा प्रतिस्थापी। तो ये 2 मेथिल
प्रोप टू ऑल, क्योंकि दूसरे वाले कार्बन से एल्कोहल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। इसके बाद आगे देखिए, CH2 CH3। अब इसमें देखिए, इसमें आपको एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। लंबी कार्बन श्रृंखला, अगर हम इस साइड जाते हैं तब भी हमें 2 मिल रहा है, इस साइड जाते हैं तो भी 2 मिल रहा है। दूसरी चीज़ ये देखना है कि क्रियात्मक समूह यहाँ पे है, तो इसको तो हमको छोड़ना नहीं है, तो हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हम चाहे इधर जाएँ चाहे हम इधर जाएँ, दोनों साइड में सेम कार्बन की संख्या है, इसलिए इसमें ये चाहे इधर जाएं या इधर जाएं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ बराबर कार्बन है। तो ये यहाँ से, लेकिन स्टार्ट अगर नंबरिंग स्टार्ट देखते हो इसका, जो यहाँ से ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तो 5 कार्बन यहाँ पे हो गया। ये हो गया आपका पूरा CH2 CH3 प्रतिस्थापी। तो इसमें 2 कार्बन है, तो ये हो जाएगा, किस कार्बन से जुड़ा है, तीसरे वाले से, तो 3 एथिल पेंटेनॉल, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 एथिल पेंटेनॉल। अब ये जो है ये प्राथमिक एल्कोहल है, क्योंकि यहाँ पे जिस कार्बन से एल्कोहल ग्रुप जुड़ा है वो केवल एक ही कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं इसको, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे CH3 CH2 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 Br CH2 OH, या यहाँ पे OH का तो 2-3 बता चुके हैं। इसके बाद आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दूसरा कोई समूह आ गया SO3H, तो ये देखो SO3H, इसका जब बनाएंगे तो ये सल्फोनिक अम्ल होता है। तो यहाँ पे ये इसका जो होता है, इसका अनुलग्न और पूर्वलग्न भी देख लीजिए। इसका जो अनुलग्न होता है ये होता है सल्फोनिक अम्ल, और जब इसका पूर्वलग्न होता है जो, ये होता है सल्फो, केवल सल्फो लिखा जाता है पूर्वलग्न के रूप में। अनुलग्न के रूप में ये लिखा जाएगा सल्फोनिक अम्ल। तो अब देखो इसकी यहाँ से ये जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, तो नंबरिंग तो यहीं से होगी, क्योंकि क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी टोटल 6 कार्बन है। 6 कार्बन में दूसरे वाले कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है, तो यहाँ पे लिखोगे 2 ब्रोमो। इसके बाद टोटल 6 कार्बन है, 6 नंबर पे आता है हेक्स, सिंगल बॉन्डिंग है इसलिए एन जोड़ोगे, हो जाएगा हेक्सेन। इसके बाद फिर सल्फोनिक अम्ल जोड़ोगे तो हेक्सेन सल्फोनिक अम्ल, ये इसका नाम हो जाएगा। अब देखिए, अभी हम केवल एल्केन श्रेणी की बात कर रहे हैं, इसलिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहे हैं। अब देखो थोड़ा सा संख्या रेखा पर इसी से बात कर लेते हैं। एल्केन श्रेणी में जो संख्या रेखा पर आता है, जिसे रेखा चित्रण के द्वारा दर्शाते हैं, जिसे ये हमारे पास एक श्रृंखला है, इसमें कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है। अब ये ध्यान देना इसमें ये है कि इसके कार्बन यहाँ पे दिखाए नहीं गए हैं, इसमें कितने कार्बन हैं पहले ये देखो। तो यहाँ पे पहला, अगर हम इसको यहाँ से गिनना स्टार्ट करें तो ये कार्बन यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ पे है, चौथा कार्बन, ये 5वां हो गया, ये 6ठा हो गया, ये 7वां। लेकिन अगर हम बात करते हैं कार्बन की एक श्रृंखला की, तो ये एक श्रृंखला, तो इसमें से एक तो बाहर जाएगा, क्योंकि हम लौट कर तो वापस आ नहीं सकते। यहाँ से ऐसे चले गए तो सीधा, अब अगर आगे कोई कार्बन है उस ओर जुड़ेगा। ये यहाँ से या तो ये पूरा का पूरा प्रतिस्थापी बनेगा या तो ये बनेगा। अगर हम इसे लेते हैं तो ये प्रतिस्थापी बन रहा है, अगर इसको ले रहे हैं तो ये प्रतिस्थापी बनेगा। तो अब देखो इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2, ये यहाँ तक तो सेम है। इसके बाद ये हो जाएगा तीसरा, ये चौथा हो जाएगा, ये 5वां हो जाएगा, ये 6ठा। अब देखो इसके पहले भी हम एक बार इसके बारे में बात किए थे कि नंबरिंग करने के लिए
ध्यान रखना है कि या तो कोई प्रतिस्थापी हो या हैलोजन परमाणु हो या क्रियात्मक समूह है। तो प्रतिस्थापी यहाँ पे है तो नंबरिंग करने के लिए हमें यहीं से करना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम नंबर इनको देने हैं। अगर यहाँ से हम करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना तो प्रतिस्थापी है, ना हैलोजन परमाणु है, ना कोई क्रियात्मक समूह है। तो यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे तो या तो हम इसे ले सकते हैं, ऐसे एक चैन बना सकते हैं, या तो इसे ले। तो दो में से एक लेना है, तो यहाँ से ये पहला, ये दूसरा, दूसरे वाले कार्बन से एक CH3 जुड़ा हुआ है। तो इसका फार्मूला भी लिख दे रहे हैं। यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH2, यहाँ भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, और यहाँ भी ये केवल CH है, यहाँ भी CH3 है, और यहाँ पर भी CH3 है। ठीक, तो रेखा चित्रण ऐसे ही बनता है। उस पर हर कोने, जितने कोने दिखाई देते हैं, हर कोनों पर एक CH3 होता है या CH2 होता है। ये वो बॉन्डिंग के ऊपर होता है। जैसे आगे की श्रृंखला है, अगर एक कार्बन दोनों ओर जा रही है उसकी श्रृंखलाएं, तो वो CH2 होगा। मान लो चारों ओर जा रही है, अगर ऐसे बन रहा है, यहाँ पे ऐसे बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भी CH3 है, और यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, और यहाँ पे केवल C है। तो ये तो इसकी संख्या के आधार पर किस तरीके से बॉन्डिंग कर रहा है, उस पर उसकी संख्याएं निर्धारित की जाएंगी हाइड्रोजन की। परंतु कार्बन तो फिक्स है, कार्बन तो एक रहेगा ही। ठीक, तो अब इसका नामकरण करते हैं। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, तो 6 कार्बन है। और 6 कार्बन है तो ये हेक्स आएगा यहाँ पे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक पूर्वलग्न है, प्रतिस्थापी है, तो ये CH3। तो CH3 के लिए क्या लिखेंगे? मेथिल। तो ये नंबर देखो किस कार्बन से जुड़ा है? दूसरे कार्बन से, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल। 2 मेथिल, 6 कार्बन है, हेक्स आएगा, सिंगल बॉन्डिंग है, एन जोड़ दो, ये हो गया 2 मेथिल हेक्सेन। तो इसके नाम में ये बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करता, हालांकि जिसको पता नहीं है उसके लिए समस्या है ही, लेकिन ये बहुत आसान होता है। अब इसके बाद इसका भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो है, ये पूरी की पूरी चैन बन गई। अब यहाँ पे हम केवल किसी भी 3 कार्बन को ले सकते हैं, यहाँ पे 2 प्रतिस्थापी बनेंगे। तो एक तो ये, अगर हम ऐसे लेते हैं तो यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, अगर ऐसे लेते हैं तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी इस वाले कार्बन का नंबर इसके अंक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये दूसरे पर ही आएगा। तो यहाँ से अगर हम ऐसे ले रहे हैं तब भी नाम वही रहेगा, ऐसे ले रहे हैं तब भी नाम वही रहेगा। तो एक कार्बन की श्रृंखला यहाँ से ऐसे बन गई। अब देखो दूसरे पे यहाँ पे 2 प्रतिस्थापी बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 डाई मिथिल प्रोपेनॉल, नहीं यहाँ पे अल्कोहल नहीं जुड़ा है, तो ये केवल प्रोपेन रहेगा। ठीक, ये 2 डाई मिथिल प्रोपेन। अब इसके बाद एक और देखते हैं। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे एक हैलोजन परमाणु है, यहाँ पे एक प्रतिस्थापी है, एक यहाँ पे है। अब इसमें देखिए नंबरिंग यहाँ से होगी, क्योंकि यहाँ पे हैलोजन परमाणु भी है और इससे नज़दीक वाले कार्बन पे ही प्रतिस्थापी भी हैं 2। तो ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा। अब इस पे देखो, ये यहाँ पे 2 बार CH3 आया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, उसी कार्बन से जुड़ा है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे पहले इसको लिखोगे क्योंकि हैलोजन परमाणु है। इसमें भी लिखने का जो क्रम होता है, हम किसे पहले लिखें, तो अल्फ़ाबेट के क्रम में जो पहले आएगा। ठीक, अल्फ़ाबेट के क्रम में देखा जाएगा, जिसका अंक यानी जिसका नाम अल्फ़ाबेट के क्रम में पहले आ रहा है उसको हम पहले लिखेंगे। तो पहले M नहीं आएगा बल्कि पहले C आएगा। ठीक, तो ये C आएगा तो इसलिए इसका नाम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट क्लोरो। इसके बाद फिर आएगा दूसरे कार्बन पे 2 मेथिल जुड़े हुए हैं, तो ये 2 डाई मेथिल। इसके बाद टोटल कितने कार्बन है? 5 हैं, सिंगल बॉन्डिंग है, तो ये हो जाएगा पेंटेन। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद अगर आपको कहीं भी नामकरण में कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके बताएं, या फिर हमारी टीम का जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको अगर समस्या है। क्योंकि हालांकि ये आप जो
कमेंट बॉक्स है, उसमें तो ऐसी श्रृंखलाएं बना नहीं सकते हो, तो उसका इमेज भी अगर भेज देते हो तब भी हम उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और हमारी टीम इसके साथ काम भी कर रही है। ठीक, थैंक यू सो मच।